कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में मुंडावर पहुंचे सचिन पायलट की सभा में उमड़ा जन सैलाब। कांग्रेस 25 वर्षों बाद चुनावी इतिहास पलटने को तैयार। राजस्थान में राज नहीं बदलेगा रिवाज, सचिन पायलट। मुंडावर विधानसभा में से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुंडावर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उन्होंने भाजपा की वादा खिलाफी पर भाजपा को जमकर कोसा। पायलट ने अपने संबोधन में पार्टी एवं उम्मीदवार के नियत काम करने के हौसले को देखकर निर्णय करना होगा। पायलट ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भाजपा सरकार है, जिन्होंने वादा किया था। अरे भूल जाओ उस व्यक्ति का, उस नेता का, उस पार्टी का समर्थन करो। साइड में दादा, दुख सुख का भागीदार बनेगा। युवाओं के लिए जब मैंने युवाओं के लिए आवाज उठाई है, किसानों के लिए आवाज उठाई है, ललित यादव ने उस आवाज का समर्थन किया है। और आज आप सब लोगों को अपने बेटे भतीजे को आशीर्वाद देना है। साथियों, सिर्फ 2 दिन का प्रचार बचा है। 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और 25 तारीख को जब मतदान होगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ नहीं आए, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ का बटन दबाना है। हाथ का बटन दबाने से, सुन लो मेरी बात ध्यान से, 25 तारीख को, सुन मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, मैं टोंक में होऊंगा, उस दिन मतदान होगा, लेकिन ललित जी के लिए बटन दबाना है। बटन दबाते मशीन में आवाज आती है, मशीन की क्या आवाज आती है? वो बटन मशीन का इतनी कैड़ा करके दबाना कि 25 तारीख को टी की आवाज मुझे टोंक में सुनाई पड़ने के बाद। और पूरे देश में माहौल बदल रहा है। ये भाजपा वाले डबल इंजन करते रहते हैं। इनका एक इंजन फेल करते हिमाचल प्रदेश में, दूसरा इंजन फेल हो गया कर्नाटक में। आप यहाँ टीके लगा दो हाथ के निशान में, अगले साल जो बड़ा चुनाव है दिल्ली का इंजन भी फेल कर देंगे लोगों का। मुझे और सभा में जाना है साथियों, लेकिन मैं विशेष रूप से किसी को पेंशन दे दें, किसी को छात्रवृत्ति दे दें, महिलाओं के जेब में 2 रुपए डाल दें, तो बीजेपी के पेट में फोड़े हो जाते हैं। गरीब को पैसा क्यों दे रहे हो? अरे चंद उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया जो बैंकों का कर्जा है वो माफ कर दो, कोई बात नहीं। और किसी बापड़े गरीब आदमी को 1000 रुपए दे दो तो उनके हाल खराब हो जाते हैं, आग लग जाती है। कहते हैं किसान का कर्जा माफ करोगे तो किसान बिगड़ जाएगा, किसान की आदत खराब हो जाएगी, बैंक का दिवालिया निकल जाएगा, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं उनको बोलना चाहता हूं, आप लोग बैठे हो, आपको मालूम नहीं है किसान पे क्या बीतती है, किन हालातों में बच्चों को पैदा करके वो पालता है, पूरे देश के लिए अनाज पैदा करता है, उसकी मदद करने में आप पीछे हाथ खींचते हो। साथियों, दोनों पार्टियों को नाप तोल के देखो, किसकी सोच है गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, बुजुर्ग के लिए, पिछड़े के लिए, अगड़े के लिए, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, सब लोगों को साथ लेकर चलने वाले कौन लोग हैं? और कौन वो लोग हैं जो आपस में तनाव पैदा करते हैं, झगड़ा कराते हैं? बीजेपी से पूछो, टमाटर 80 रुपए किलो क्यों बिक रहा है? चाल, चावल, चीनी, चायपत्ती महंगी क्यों हो गई? तो कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे शिक्षित, रोजगार हमारे बिना मिले सैकड़ों, हमारे लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। बीजेपी से सवाल पूछो तो कहते हैं मंदिर और मस्जिद। अरे आपने वादे किए थे, पूरे क्यों नहीं कर रहे? कहते हैं मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ले दे के इनकी सुई वहीं अटकी हुई है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, कांग्रेस पार्टी ने, सुनो, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर इस नौजवान को टिकट दिया है और आपके भरोसे पर दिया है। और मैं जानता हूं ललित जी को, इन्होंने पिछले 5 सालों में, उससे पहले जब से छात्र राजनीति से लेकर हर जगह यूथ कांग्रेस में मेरे साथ काम किया है। 25 तारीख को वोट पड़ेगा राजस्थान में, आराम से निर्णय करना है आने वाले 5 साल तक इस प्रदेश की क्या दिशा रहेगी, क्या दशा रहेगी। 5 साल का भविष्य आपके बटन दबाने से उसका निर्णय होगा। मुख्य मुकाबला हमेशा दोनों पार्टी के बीच में होता है, बीजेपी और कांग्रेस। दोनों पार्टियों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। आपको सोचना पड़ेगा, तोलना पड़ेगा, कौन सी पार्टी, कौन से नेता, कौन सी नीति, कौन सा नेतृत्व और किसकी नीयत बेहतर है। बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए दिल्ली में। 10 साल पहले उन्होंने कहा था किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे,
मैं पूछना चाहता हूं बैठे मेरे किसान भाइयों से, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हो गई क्या? क्या बोल रहे, हो गई? ये कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। किसी नौजवान को मिला रोजगार यहाँ पे भारत सरकार का? पूरी दुनिया में जो काला धन है उसको लाकर लोगों के खाते में डाल देंगे 15-15 लाख रुपए। मिल गया 15-15 लाख रुपए किसी को? 10 सालों में जो काम इस सरकार ने किया, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ। 1.5 साल तक किसान दिल्ली में, राजधानी में धरने पर बैठे रहे, ठंड में, गर्मी में, भूखे प्यासे सैकड़ों किसानों की मौत हो गई। तब जाके उनको गलती का एहसास हुआ और वो 3 काले कानून वापस लिए। सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, भारत के लोगों की जो संपत्ति है उसको औने पौने दाम में बेचना चाहते हैं। देश के हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, खान के गोदामें, बिजली घर सब बेच के चंद लोगों को देना चाहते हैं। और कांग्रेस की सरकार में दिल्ली में थी, हमने कानून बनाया। अभी गांव में जो काम चलते हम लोग भूल जाते हैं ये नरेगा का कानून किसने बनाया था। गांव में जो काम चलते हैं, रोजगार का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 70,000 करोड़ रुपया छोटे किसानों का। वो किसान जो 2 बीघे 4 बीघे में खेती करता है। उस तरह राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ा, वहां भी पायलट साहब के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ा और आज इस मंच पर खड़ा हूं तो भी पायलट साहब की वजह से खड़ा हूं। साथियों, मेरे घर में कोई एमएलए नहीं रहा, मेरे पास कोई पैसे देने नहीं है, मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन मेरे पास आशीर्वाद किसी का है।